ओपेरा म्यूजिक, स्कूल पॉलिटिक्स, जेलिसी, अडल्ट्री, एक मिस्टीरियस मर्डर और फिर रिवेंज की ये कहानी हेरा पैलेस और उसमें रहने वाले हाई प्रोफाइल फैमिलीज की कहानी है। हेरा पैलेस दरअसल एक 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग है जहां कोरिया के काफी रिच और नामी गिरामी परिवार रहते हैं। और इसी बिल्डिंग के टॉप पर है एक आलीशान पेंट हाउस जहां सूर्योन अपने बिजनेसमैन हस्बैंड जुदांते और 2 ट्विन हाई स्कूलर किड्स के साथ रहती है। कहानी शुरू होती है हेरा पैलेस की पहली एनिवर्सरी के फंक्शन से। सूर्योन जैसे ही तैयार होकर इवेंट में जाने के लिए एलिवेटर पर सवार होती है, ढेर सारी आतिशबाजियों की चमक और पटाखों के शोर के बीच उसकी नजर बिल्डिंग के 47 फ्लोर से गिरती हुई एक लड़की पर पड़ती है, जो पलक झपकते ही बीच में मौजूद कांच की दीवार को तोड़ते हुए एक पत्थर के स्टैचू पर जा गिरती है। और ऑब्वियसली इतनी ऊंचाई से गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। और इससे पहले ऑडियंस इस इंसिडेंट को समझ पाए, कहानी रुक करती है 2 महीने पहले का, जहाँ से इस पूरे इवेंट की शुरुआत होती है। कट टू सीन में हमारी मुलाकात होती है ओयूनी से, जो बाय प्रोफेशन एक रियल एस्टेट ब्रोकर है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल ना होने के बावजूद भी एक सिंगल मदर होने की वजह से ओयूनी अपनी बेटी बेरोना को हर ऐशो आराम देना चाहती है। उसका एक ही ड्रीम है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। पर बेरोना के सपने अपनी मदर के सपनों से बिल्कुल अलग हैं। बेरोना एक फेमस ओपेरा सिंगर बनना चाहती है और ओयूनी उसके ड्रीम्स के अगेंस्ट क्यों है, इसके पीछे उसकी पास्ट लाइफ का एक बैड इंसिडेंट है। असल में अपने हाई स्कूल के दिनों में ओयूनी एक कमाल की ओपेरा सिंगर होती है और उसकी सबसे बड़ी राइवल होती है चोन सोजिन। स्कूल के सबसे बड़े म्यूजिक कंपटीशन में एक एवरेज परफॉर्मेंस के बावजूद भी चोन सोजिन ट्रॉफी जीत जाती है, क्योंकि उसके डैड स्कूल के डायरेक्टर होते हैं। पर ओयूनी इस अनफेयर जजमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके और चोन सोजिन के बीच झड़प हो जाती है। इस झगड़े में चोन सोजिन ओयूनी की गर्दन पर अटैक करती है ताकि वो कभी लाइफ में सिंगिंग ना कर पाए। और विक्टिम होने के बावजूद भी इस सारे इंसिडेंट का ब्लेम ओयूनी के सिर पर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाता है और उसकी पढ़ाई और म्यूजिक करियर पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाता है। उस इंसिडेंट के बाद ओयूनी की लाइफ तो पूरी तरह मिजरेबल हो जाती है, पर चोन सोजिन की लाइफ वैसी ही रहती है। प्रेजेंट में चोन सोजिन एक फेमस म्यूजिक टीचर है। हेरा पैलेस में रहने वाली मशहूर हस्तियों में से एक चोन सोजिन के पास वो सब कुछ है जिसे हासिल करने का एक एवरेज पर्सन बस ड्रीम ही देख सकता है। पर डेविल माइंडेड चोन सोजिन की लाइफ में जो कमी है वो है उसकी मैरिड लाइफ। दुनिया को दिखाने के लिए दोनों भले ही परफेक्ट कपल लगते हों, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेरा पैलेस की एक फैमिली गैदरिंग होती है जहां चोन सोजिन और सूर्योन समेत हेरा पैलेस के और भी पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर डिस्कस करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वहाँ चोन सोजिन सूर्योन के हस्बैंड जुदांते को अपनी खूबसूरती से सिड्यूस करने की कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है। उधर ओयूनी और चोन सोजिन के पास्ट से अनजान बेरोना चोन सोजिन के पास रिक्वेस्ट लेकर आती है कि वो उसकी म्यूजिक टीचर बन जाए ताकि बेरोना कोरिया के फेमस म्यूजिक स्कूल में एडमिशन ले सके। पर चोन सोजिन को जैसे ही पता चलता है कि बेरोना ओयूनी की बेटी है, वो उसे इंसल्ट करके हेरा पैलेस से बाहर निकाल देती है कि तभी वहाँ ओयूनी पहुँच जाती है और चोन सोजिन को चैलेंज करती है कि वो अपनी ट्रॉफी उससे वापस लेकर रहेगी और अपनी बेटी का एडमिशन उसी स्कूल में करवाएगी जहां वो चाहती है। ओयूनी, जो अब तक अपनी बेटी की सिंगिंग के खिलाफ होती है, अब उसको सपोर्ट करने का फैसला कर लेती। चोन सोजिन हेरा पैलेस में एक नई मैथ्स ट्यूटर एना ली को अपॉइंट करती है और एना ली वही लड़की है जिसकी मौत से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। एना ली एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो हमेशा से स्कॉलरशिप होल्डर रही है और उसकी इसी इम्प्रेसिव एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से उसे हेरा पैलेस के किड्स को पढ़ाने की ड्यूटी असाइन होती है। पर सूर्योन और बाकी पेरेंट्स के बच्चे एना को आते ही उसे आउटकास्ट कर देते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि एना अपनी जॉब छोड़कर चली जाए। पर पुअर फाइनेंशियल कंडीशन और पैसों की ज़रूरत की वजह से अमीर और बिगडेल स्टूडेंट्स को झेलने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। अपने काम की वजह से हेरा पैलेस में एना का आना जाना हर दिन लगा रहता है और एक दिन उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसके बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। एना चोन सोजिन और सूर्योन के हस्बैंड जुदांते को एक साथ देख लेती है और उसे उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है। एना उस पूरे सीन को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। शहर के सबसे बड़े स्कूल चोंगा आर्ट्स में नए सेशन के लिए एडमिशन की डेट अनाउंस होती है। हेरा पैलेस के सभी किड्स एडमिशन लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ अपने टैलेंट की वजह से और कुछ अपनी फैमिली की पावर और पोजीशन को यूज करके।
स्कूल में अपनी पोजीशन को मिस यूज करके चोन सोजिन ओयुनी की बेटी के एडमिशन को रोक देती है। वेरोना रिजर्व लिस्ट में पहली पोजीशन पर होती है। इसका मतलब ये है कि अगर एडमिटेड स्टूडेंट्स में से कोई एक अपना एडमिशन कैंसिल कर दे तो ही वेरोना का एडमिशन हो सकता है। इस पूरे एडमिशन के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो बात होती है वो है एडमिशन लिस्ट में रैंक 1 स्टूडेंट। दरअसल फर्स्ट पोजीशन पर कोई और नहीं बल्कि मैथ्स ट्यूटर एना ली होती है। और कहानी में खुलासा होता है कि एना ली असल में एक 16 ईयर ओल्ड हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसका असली नाम मिनसोला है। मिनसोला ऑर्फनेज में पली बड़ी एक अनाथ लड़की है जो अपनी मजबूरियों के चलते फेक आईडी एना ली के नाम से जॉब करती है। पर जैसे ही ये बात चोन सोजिन और बाकी हेरा पैलेस के लोगों को पता चलती है वो बौखला उठते हैं कि कैसे एक मामूली सी 16 साल की लड़की उन्हें बेवकूफ़ बना सकती है। मिनसोला के झूठ से फ्रस्ट्रेटेड हेरा पैलेस के किड्स उसे बुरी तरह से ह्यूमिलेट और टॉर्चर करते हैं। उधर इन सब बातों से अनजान सूर्योन को बार बार हॉस्पिटल आना जाना पड़ता है और कहानी में हमें पता चलता है कि 2 जुड़वा बच्चों के अलावा सूर्योन और जुदांते की एक और भी बेटी है जो प्री मेच्योर बेबी होने के कारण जन्म से ही कोमा में है और अब उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब है। हॉस्पिटल में सूर्योन को एक रैंडम लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हॉस्पिटल में जो बीमार लड़की है वो सूर्योन की असली बेटी नहीं है और उसके हस्बैंड ने उसकी असली बेटी को बचपन में ही बदल दिया था। उस लेटर की सच्चाई जानने के लिए सूर्योन अपनी बीमार बेटी का DNA टेस्ट करवाती है और एज एक्सपेक्टेड लेटर वाली बात सही साबित होती है। इस खुलासे से शॉक्ड सूर्योन अपनी असली बेटी की तलाश में जुट जाती है। आगे हमें पता चलता है कि दरअसल सूर्योन जुदांते की दूसरी वाइफ है और वो ट्विन किड्स की बायोलॉजिकल मदर नहीं है। अपनी बेटी को ढूंढने में लगी सूर्योन को एक रैंडम कॉल के जरिए ये भी पता चलता है कि उससे शादी करने के लिए जुदांते ने ही उसके हस्बैंड का मर्डर करवाया था और उसकी हेल्दी बेटी को एक बीमार बच्ची के साथ बदल दिया था। सारे क्लूज को फॉलो करते हुए सूर्योन एक ऑर्फनेज तक पहुंचती है और सच जानकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। उसे पता चलता है कि उसकी असली बेटी कोई और नहीं बल्कि उसके बच्चों की मैथ्स ट्यूटर एना ली यानी मिनसोला है। उधर चोन सोजिन जो कि स्कूल की हेड है और जुदांते मिनसोला को धमकी देते हैं कि वो अपना एडमिशन कैंसिल कर दे, पर मिनसोला उनकी रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप दिखाते हुए उन्हें ब्लैकमेल करती है कि वो उसे उसकी पढ़ाई करने दे और उसे उनसे कुछ नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, जब हेरा पैलेस के किड्स मिनसोला को टॉर्चर करते हैं तो वो उस पूरे इंसिडेंट को भी फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। मिनसोला की ब्लैकमेलिंग से डरे हुए चोन सोजिन और जुदांते मिनसोला को किडनैप कर लेते हैं। उनका प्लान उसे टॉर्चर करके उससे उसका फ़ोन हासिल करने का होता है। उधर वेरोना अपना एडमिशन ना होने की वजह से बुरी तरह से टूट जाती है, जिसे देखकर ओयुनी भी परेशान रहती है। वो यही विश करती है कि काश कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल कर दे और उसकी जगह उसकी बेटी का एडमिशन हो जाए। इस दौरान उसके दिमाग में मिनसोला को मारने के बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं, पर जब उसे मिनसोला की लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में पता चलता है तो उसे अपनी गलत इंटेंशंस पर अफसोस होता है। और फाइनली कहानी में वो पार्टी की रात आ ही जाती है। छत से गिरकर सूर्योन की बेटी मिनसोला की मौत हो जाती है और यहीं से कहानी में सस्पेंस की शुरुआत होती है, क्योंकि मिनसोला की मौत के वक्त उससे जुड़े हर व्यक्ति के पास उसे मारने का एक मोटिव होता है। स्टैचू पर पड़ी मिनसोला की डेड बॉडी को देखकर सभी पेरेंट्स हड़बड़ा जाते हैं। मिनसोला की मौत का ब्लेम कहीं उनके बच्चों पर न आ जाए, इस डर से सभी मिलकर डेड बॉडी को हेरा पैलेस से मिनसोला के अपार्टमेंट के बाहर फेंक देते हैं। चोन सोजिन मिनसोला के नाम से एक सुसाइड नोट लिखते हैं और जुदांते मिनसोला के अपार्टमेंट को आग लगा देता है ताकि मिनसोला के फ़ोन समेत उनके खिलाफ जितने भी सबूत हैं जलकर राख हो जाए और इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को एक सुसाइड केस में बदल दिया जाता है। अपनी बेटी की मौत से शॉक्ड सूर्योन एलिवेटर में बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे पूरी घटना एक सपने की तरह लगती है, पर पार्टी में मौजूद हेरा पैलेस के लोगों के कपड़ों पर लगे खून के निशान और स्टैचू में अटका हुआ मिनसोला का जूता देखकर वो समझ जाती है कि मिनसोला सच में मर चुकी है। अपनी बेटी की मौत से दुखी सूर्योन गुस्से में सबको सबक सिखाने के लिए जाती है कि जुदांते का सेक्रेटरी उसे रोक लेता है और हमें पता चलता है कि सूर्योन को उसकी असली बेटी की सच्चाई बताने वाला कोई और नहीं बल्कि जुदांते का सबसे वफादार सेक्रेटरी ही है, जिसने अब तक हर गलत काम में जुदांते का साथ दिया था। पुलिस बिना ऑटोप्सी किए ही मिनसोला की मौत को सुसाइड मान लेती है और केस को बंद कर देती है, पर सूर्योन सेक्रेटरी की मदद से मिनसोला की बॉडी की ऑटोप्सी करवाती है
जिसमें मिनसोला की बॉडी से एक USB चिप मिलती है जिसे शायद उसने मरने से पहले निगल लिया था। अपनी बेटी के फ्यूनरल के बाद सूर्योन वापस पेंट हाउस आती है तो वो अपने हस्बैंड और चोन सोजिन को एक साथ देख लेती हैं। सूर्योन गुस्से से भर जाती है और कसम खाती है कि अपनी बेटी की मौत से जुड़े हर पर्सन को वो सज़ा दिलवा कर रहेगी। तो गाइस, मिनसोला का असली कातिल कौन है? क्या सूर्योन इसका पता लगा पाएगी? और क्या वो अकेले ही इतने पावरफुल लोगों के अगेंस्ट लड़ पाएगी? ये सब आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चल पाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।